Good morning, everybody. How are you? I hope you are fine and healthy at your home. Today we will be explain and read your chapter number 2, Physical Features of India, from your textbook of Geography. Okay. जैसे physical features of India तो everybody know the physical features में Himalaya, plateaus, plains, northern plains, desert, etc. Okay. So in this chapter we will be read the Himalayas mountain, northern plains, Venezuela plateaus, Indian deserts, and the coastal plain and the island of. Okay, I think that physical features के नाम से जैसे ही हमारे दिमाग में बहुत सारे व्यूज चलने लग जाते हैं, कहीं रिवर है, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं हिल्स है, ये सब 6th to 7th स्टैंडर्ड की थिंग्स होती है। लेकिन जैसे ही 9th स्टैंडर्ड में हम लोग जो रनिंग करते हैं, जब योर स्टैंडर्ड इज अप, देन द स्टैंडर्ड ऑफ द फिजिकल फीचर्स इज कम्प्लीटली चेंज नाउ। तो टुडे वी विल बी एंजॉय एंड एक्सप्लेन दिस when you will be concentrate on your chapter and learn hearing me in the good manner, then you completely understand the everything. Okay, so firstly we will today we explain goes to the physical features of India. Okay, अब physical features of India क्या है उसको हम पहले शॉर्टली एक शॉर्ट नोट में हम एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया जो है ऑलमोस्ट द ऑल फिजिकल फीचर्स of the earth, mountain, plains, deserts, plateaus, island, etc., etc. And beside this, India also has the vast deserts, large rivers, okay, deltas and executives, forest land formations. Of these the features is related to the formation of the rocks. Okay, अब rocks जो है वो क्या होता है? The causes of the variation due to the different types of the rock formations and moments which of these plates have to change the position of the size and the continent over the million of years. यानी बहुत सालों के बाद माउंटेन किसी भी चीज को एक बनने में इनमें काफी टाइम लगता है। इन दिस सीरीज वी गोज टू मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन, यानी मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन के अंदर कुछ थीम्स है इसमें। द हिमालय माउंटेन्स, ओके, नॉर्थर्न प्लेन्स, द पेनिनसुला प्लेट्यूज, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। तो फर्स्टली वी गोज टू टुडे द हिमालय माउंटेन। सबसे पहले आज जो है वो किस पे फोकस करेंगे? द हिमालय माउंटेन्स पर। द फर्स्ट पॉइंट इज द हिमालय माउंटेन्स। ओके, हिमालय माउंटेन जो है ये जियोग्राफिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन। हिमालय क्या है? एक फोल्ड माउंटेन है। दे स्ट्रेच ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, जो कि नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया पे है। एंड द फॉर्म ऑफ द आर कवरिंग एंड डिस्टेंस अबाउट द 2400 किलोमीटर एंड देयर वाइड वेरीज इज 400 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इसकी डिस्टेंस 24 है, इसकी विड्थ 400 किलोमीटर है। कश्मीर टू 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। दिस माउंटेन रेंज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंदुज टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। आई थिंक दैट आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिमालय माउंटेन जो है वो 2400 किलोमीटर्स तो इसका डिस्टेंस है, 400 किलोमीटर्स की वर्थ है, 150 किलोमीटर कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश है, और ईस्ट टू वेस्ट इसकी डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है हिमाद्री और इनर हिमालयास और द ग्रेट हिमालयास। ये जो फॉर्म दिए है द हिमाद्री और इनर हिमालय, ये एक ही नेम है, या तो आप इसको हिमाद्री बोल सकती हो और हिमालयास और ग्रेट हिमालय, ये तीनों एक ही फ्रीक्वेंसीज है। अब देखिए हिमालय हमने यहाँ स्टार्ट किया था हिमालय माउंटेन से। हिमालय माउंटेन के अंदर की ये सारी रेंजेस जो है वो आती है। तो नॉर्थर्न मोस्ट रेंज इज नो, यानी हिमालय की जो नॉर्थ मोस्ट जो रेंज है नो एज द ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री।
या तो इसको हम नॉर्थ हिमालय बोलते हैं, या फिर इसको इनर हिमालय, या फिर इसको हिमाद्री हम बोल सकते हैं। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज ऑफ द हिमालय विच इज एवरेज हाइट इज 6000 मीटर. It is contain all the prominent Himalaya peaks like Mountain Everest, Kanchenjunga, Makalu, etc. Kanchenjunga is the highest peak of the Himalayas in India with height of 8,598 meter, and where the highest peak Mountain Everest in 8,848 meter lies in Nepal, and the Great Himalayas are snow covered all the years around. The farthest part composed of granite. The fold of Great Himalaya is the natural asymmetrical. नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, यानी हिमाद्री और हिमालय जो है ये नॉर्थन रेंज जो है उसकी मोस्ट रेंज है, ये इसको हिमाद्री भी कहा जा सकता है। और अगर हम इस पीक के बारे में बात करें तो कंचनजंगा जो है इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, और इसके अंदर इसकी हाइट ऑफ हिमालय जो है इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय जो है इंडिया के अंदर वो 8,598 मीटर है। और अगर माउंट एवरेस्ट की हम बात करते हैं तो 8,848 मीटर लाइज जो कि नेपाल के अंदर है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है हिमाचल और लेजर हिमालय, यानी हिमाचल और लेजर हिमालय। ये हम जो है रेंज ऑफ हिमालय माउंटेन्स की ही डिस्कशन पे चल रहे हैं। तो ये जो रेंज है ये लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री and form of the most rugged mountain system. It is composed of highly compressed rock with the highest variety of 3,700 and 4,500 meter. The average width this range is Himalaya as 50 kilometer. It's composed the range like the Pir Panjal and the Dhauladhar and the Mahabharat. The pre-Panjal range is the longest and the most important range, and they also contain the valley having and well-known and hill stations in areas like the Kashmir, okay, Kangra, Kullu and Mussooris, Nainital and the रैनीखात्रा इन उत्तराखंड एक्सेट्रा। यानी लेजर ऑफ हिमालयाज जो है इसको भी कंपोस्ट किया गया है माउंटेन सिस्टम के अंदर, और इसकी जो हाइट है वो 3,700 to 4,500 मीटर तक है। और इसकी अगर हम मेन जो ब्रांचेस, अगर हम कंपोस्ट रेंज अगर हम जाते हैं तो उसको पीर पंजाल, ठीक है, धौलाधार एंड महाभारत के नाम से भी इसको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा इसी रेंज में जाता है शिवालिक रेंज, ठीक है, ये सब रेंज है माउंटेन की। अब शिवालिक रेंज जो है ये भी हाईएस्ट वैरायटी के बिटवीन आती है, जो कि 900 से 1100 मीटर के अंदर रहती है। इसका जो आउटर मोस्ट ऑफ रेंज है, यानी दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस विद हाइट varying between 900 and 1100 meter. Average width is 10 to 50 kilometer. They are composed to chorus and the sediments broke down and river from the main Himalaya ranges, and these valleys are covered with the thick gravel of alluvials, and the longitudinal valleys lying between the Lesser Himalayas and the Shivalika as known as the Dutch name like the Dehradun, ठीक है, कोटलीदून एंड द पाटलीदून। इसको और भी नामों से जाना जाता है, वो नाम इसने दिया है लाइक द देहरादून, ठीक है, कोटलीदून एंड द पाटलीदून। आई थिंक दैट ये जो रेंजेस है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो व्यूअर्स पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस। अब रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस क्या होता है कि हिमालयस जो
है ऑल्सो डिवाइड द बासेस ऑफ द रीजनल, जैसे वेस्ट टू ईस्ट, ओके, एंड दिस इज द डोमिनेशंस एंड डन बाय द रिवर वैलीज लाइज इंदुज, सतलुज, काली, तीस्ता एंड द अदर रिवर्स जो है इसके एक्सेट्रा एक्सेट्रा के अंदर इसके हिमालयस की जो है वो डिवीजन होती है। अगर हम पंजाब, ओके, पंजाब, आसाम और हिमालय में अगर इसकी बात करते हैं तो इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग द बिटवीन इंदुज एंड सतलज बीन द ट्रेडिशनली known as the Punjab Himalaya, and but it also know the regionally Kashmir and Himachal and Himalaya from west to east and the respectively. The part of the Himalayas lying between the Satluj and the Kali rivers and known as the Kumbh of Himalaya. Okay, ये जितनी भी रेंजेस है इसके ये फिजिकल्स जितने भी हमने अभी जो पढ़ा है वो केवल ओनली द पार्ट 1 यानी हिमालय माउंटेन्स का है। अगर सेकंड उस पर हम जाते हैं तो वो हमारा व्यू पॉइंट आता है नॉर्थर्न प्लेन्स। तो नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में वी विल बी डिस्कस अबाउट द नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुला, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन इन सेकंड वीडियोस। टुडे वी विल बी ओनली द डिस्कस ऑन द हिमालयस माउंटेन। ओके, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।